हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आज अपना रूम घर की क्लीनिंग कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बैठ गई हूँ। कुछ हैंकी थी जो बाहर रखी हुई थी तो उसको फोल्ड करके रख देते हैं और एक बास्केट रखते हैं अलमीरा में अलग से। इस अलमीरा में बस हस्बैंड का और दोनों बच्चे का कपड़ा रहता है और नीचे में रख देती हूँ अपने बेडशीट। जगह थी तो बेडशीट इसी में अरेंज कर दिए हैं। तो नीचे में बेडशीट थी और मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो मैं वही बैठ कर निकाल रही थी कि आज कौन सा बेडशीट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा बच्चे लोग एक कपड़ा निकालने के चक्कर में बाकी सारे कपड़े को इधर से उधर कर देते हैं। तो फिर मैं वही ठीक कर रही थी और जो हैंकी थी उसको फोल्ड करके रख दिए हैं। इसमें हस्बैंड और बच्चे लोग का ज़रूरत की जितनी सामान होती है सारे इसी में रहती है। उन लोग को दूसरा जगह कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे अच्छा भी रहता है कि पूरे घर हर मतलब जितने अलमीरा या कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मिसिंग नहीं होती है। तो इससे सारे अलमीरा सेट रहती है हमेशा। और यहाँ मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ तो वही मैं पिलो कवर कुशन कवर सब निकाल लेते हैं। उसके बाद अच्छे से बेड को साफ़ करेंगे। बेडशीट जिस दिन मैं चेंज करती हूँ उस दिन अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि बेडशीट चेंज करते हैं तो ऊपर का फैन और खिड़की जो सामने एसी जितने पेंटिंग फ़ोटो सब दीवार पर जो लगी है सारे एक बार कपड़ा उसको चारों तरफ से ज़रूर मैं पोंछ लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बेडशीट चेंज भी हो जाती है, उस पर धूल मिट्टी गिरने के कारण रेडी नहीं हो पाती है और उसी मतलब जब जिस दिन चेंज करती हूँ तो उस दिन ध्यान रहता है कि ये सब भी हमको करना है और साथ ही साथ कर लेते हैं तो काम ज़्यादा भी नहीं होती है। और हमेशा साफ़ करने की वजह से घर कभी भी आपको गंदा नज़र नहीं आएगा। कभी भी आपको मतलब जो आप ऐसे छोड़ दीजिएगा किसी फेस्टिवल पर करेंगे किसी मौके पर करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको जिस दिन सोचिएगा करने के लिए उस दिन काफ़ी टाइम लगेगा। जो आधे घंटे के काम आपको पूरे दिन लग सकती है। तो आप ये डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा तो घर कभी भी आपको गंदा नहीं रहेगा। 365 दिन आपको हमेशा क्लीन ही नज़र आएगा और यही कारण है कि हमारे घर कभी भी आप देखिएगा कभी भी आपको गंदा कभी नज़र नहीं आएगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। जिस दिन बेडशीट चेंज करना होता है उस दिन पूरे घर की क्लीनिंग कर देती हूँ। जितने रूम अगर जिस रूम की मैं चेंज करूँ उस रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। और जो सामने का जो सामान होता है वो तो डेली ही डस्टिंग होती है, पर जो ऊपर में जैसे फ़ैन हो गया और पेंटिंग फ़ोटो जो दीवार पे लगे हैं उस सब को तो डेली नहीं हो पाती है। तो मैं जिस दिन बेडशीट चेंज करती हूँ तो ये याद करके मैं ये सब कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा घर कभी भी आपको गंदा नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बातों बात में बेडशीट चेंज भी हो गई है और मैं कुशन कवर लगा देती हूँ। और मेरे पास जितने कुशन कवर है कम से कम 4-5 सेट है जो जिसकी सबकी चेन ख़राब हो गई है और किनारे किनारे की सिलाई निकल गई है। तो उसको मैं डेली सोचती हूँ कि उसको सही करूँ, पर सब देखते हैं कब समय मिलता है। तो यहाँ पे आप कुशन कवर और पिलो कवर लगा देते हैं और सेट करके रख देते हैं, फिर दूसरे वाले रूम को भी चेंज कर लेते हैं। तो यही थी आज की हमारी क्लीनिंग। तो क्योंकि मुझे हेयर वॉश करनी थी इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। आप लोग सोचिएगा कि अभी तो दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ये सब हुआ था। तो सही बात है, मैं बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ। तो और जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उस दिन तो और ज़्यादा मैं खोज खोज के काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे अब ये जो ड्रेसिंग है ये तो डेली के डेली ही डस्टिंग हो जाती है। तो अभी उसको भी साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद मैं अब जिस तरह अपना घर को मैनेज करती हूँ उस तरह आप लोग को मैं बता रही हूँ। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी हमारी जो काम करने और क्लीनिंग करने की जो तरीका है वो। तो यहाँ अभी डस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद अभी चलते हैं जितने कपड़े हैं बेडशीट निकले हैं उसको मशीन लगा देते हैं क्योंकि छोटे से कपड़े जो बच्चे स्कूल जाने से पहले नहाए हैं और मतलब जो कपड़ा रख के गए हैं
डेली का, तो वो तो धुल लेंगे हाथ से, पर बेडशीट है तो मशीन लगा देते हैं, साथ ही साथ धुल भी जाएगी। जब तक मैं नहाऊंगी क्लीनिंग करूंगी बाकी का, तब तक ये धुल भी जाएगी। तो यहाँ पे दूसरे रूम में आ गई हूँ और बेडशीट चेंज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ का भी डस्टिंग कर देते हैं। उसके बाद फाइनली लगा रहे हैं झाड़ू। डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाते हैं। तो क्योंकि अगर ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है तो फिर फर्स्ट बार जब लगाती हूँ तो वैसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें से धूल निकलेगी तो फिर जाके सामान के ऊपर बैठेगी, फिर उसको डस्टिंग करने पड़ेगी। इसलिए एक बार झाड़ू लग चुकी है, ये सेकेंड बार झाड़ू लगा रहे हैं, इसलिए पहले डस्टिंग कर लिए हैं उसके बाद झाड़ू लगा रहे हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ लगा लेते हैं झाड़ू। उसके बाद लगाएंगे पोछा। और यहाँ पे कुछ मेरा दुपट्टा था जो ऐसे ही रख दिए थे। वो होता क्या है कि जब हम लोग नहाते हैं उस समय अपना सूट तो धुल जाती है, पर जितने दुपट्टे रहते हैं वो ऐसे ही रह जाती है। फिर वो जुटा या कुछ मतलब यूज किया रहता है तो फिर कभी सर पे रख कर, जैसे दिया जलाना होता है, पूजा करना होता है तो सर पे रखना होता है, तो याद नहीं रहता है कि धुला है कि नहीं। इसलिए मैं सोचे कि इसको भी धुल देते हैं। और सूट इसमें के सारे धुल कर रख दिए हैं और दुपट्टा सब ऐसे ही रह गया था तो उसको भी धुल दिए हैं। फिर बच्चे लोग को स्कूल की अब हो गई है छुट्टी एक सप्ताह के लिए, तो यहाँ पे जितने उन लोग का सूट है उस सब को साफ़ कर देते हैं, रख देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह फ्री रहेंगे, बीच में डिस्टर्बिंग नहीं रहेगा। क्योंकि डेली टेंशन रहता है उन लोग का ड्रेस धुलना। और अभी देखिए ड्रेस भी रखा हुआ धुलने के लिए, तो ये अभी धुलेंगे, जिसको मशीन में नहीं लगाते हैं, हाथ से अच्छे से ब्रश से साफ़ करके धुल देते हैं। तो यहाँ पे अभी जूते को धुल के रख देते हैं धूप में। उसके बाद ड्रेस धुलेंगे और फिर नहाएंगे। अभी मशीन भी लगानी है। बेडशीट अभी उतारे हैं तो ऐसे ही रख दिए हैं, बेडशीट मशीन लगाए नहीं है। तो ये धुलने लगे तो फिर यहीं पे टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया धुलने में, क्योंकि वाइट था तो बहुत गंदे करके दोनों रखे थे। तो यहाँ पर देखिए साफ़ हो चुकी है। उसके बाद हम आ गए हैं मशीन लगाने और मशीन लगा देते हैं धुलेगी। अब तब तक मैं नहा भी लूँगी। और काफ़ी लेट हो गई। मैं सोचती थी कि ज़्यादा काम नहीं है, अभी तो डेली सफाई हो ही रही तो उतना तो टाइम लगेगी नहीं, पर जब करने लगी है तो उसमें से काम निकलने लगती है। इतनी काम आपको दिखेगी कि कोई काम नहीं है, पर करने लगे तो इतना काम आ जाता है, इधर भी दिखता है कुछ, उधर कुछ दिखता है, फिर सफाई शुरू हो जाती है। और अभी जो मकरे के जाल जो लग रही, तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग से पूरे ब्लॉग में कहीं भी बात नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और ब्लॉगिंग करना मतलब बीच में बात करना बहुत लेट हो जाता है। वैसे भी आज बहुत लेट हो चुकी है। मेरे बेटा मूवी लगाया हुआ है टीवी में तो आवाज़ आ रही है, तो वही बता रहे हैं कि इसलिए मैं आप लोग से बात नहीं की। ऐसा तो ब्लॉग मेरा कभी जाता नहीं है जिसमें आप लोग से मैं बात ना करूं और ब्लॉग ऐसे ही कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आज काम कुछ ही ऐसा था, बहुत ज़्यादा काम था और डीप क्लीनिंग करनी थी। पता नहीं मेरे मतलब थोड़ा सा भी गंदा कुछ भी दिख जाता है ना घर, चादर हमको बेडशीट चेंज करना था और बेडशीट चेंज करेंगे तो काम मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना भी कोशिश करेंगे फिर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो वही हो गया था ज़्यादा। और अभी चल रहे हैं
बाल धोना है, नहाना है, वॉशरूम साफ करना है, अभी भी बहुत काम है और काफ़ी लेट हो चुकी है। तो मैं सोची कि इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, नहीं तो फिर ब्लॉग भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और मेरा काम तो दिन भर लगे ही रहेगा। अगर हो सकता है तो फिर अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, आज की ब्लॉग हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी होता है, काम ऐसा हो जाता है कि बीच में हम बात नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपको घर अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट ऑन नहीं है, ऑफ कर दिए थे। झाड़ू पोछा करने के बाद ऑफ कर दिए थे। हम लोग हॉल में बैठे हुए थे तो इधर ऑफ कर दिए थे। तो चलते हैं अब नहाने और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।